Namaskaram and welcome to the session. In this session, we will talk about a very important topic which you must be familiar about, that is app security. In these times when cybercrime is at its peak, we as developers must try to take measures in order to make our applications much more secure. क्योंकि हमारी एक छोटी सी मिस्टेक के कारण डेटा ब्रीच हो सकता है. And as you know, in this age, data is money. इस सेशन में पहले तो हम देखेंगे कि किस तरीके से एंड्रॉयड इंजीनियर्स ने एक मैकेनिज्म बनाया है जिसके थ्रू हमारी एप्लीकेशंस काफी हद तक सिक्योर है. देन वी विल सी सम मोर मेजर्स जिन्हें फॉलो करके हम हमारे एप्लीकेशंस को और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं एंड डेटा ब्रीच को रोक सकते हैं. सो लेट्स डाइव इनटू इट. Let's understand the security mechanism with the help of an hypothetical example. You all might have heard about the Signal messaging app. And suppose you are the owner of Signal messaging app. And I am an hacker who finds the vulnerabilities in the apps and exploits them. Among the millions of users of Signal app, I have a target. जिसके सारे personal messages की copy मुझे चाहिए. But here is the catch. I can't ask him directly कि आप मुझे अपना phone दो, I want to read your messages. That thing is not possible. So my aim is to install a malware on the target's device. एंड उस मालवेयर का काम होगा कि वो उस टारगेट के सभी मैसेजेस की कॉपी मेरे क्लाउड के ऊपर अपलोड कर दे एंड देन आई कैन हैव द एक्सेस टू द मैसेजेस ऑफ द टारगेट इजीली ऑन माय क्लाउड. गिविंग इट अ फर्स्ट थॉट, आई बिलीव कि अगर हमें पता लग जाए कि सिग्नल अपने मैसेजेस को हमारे डिवाइस पे कहां पे स्टोर करता है, अगर वो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे मिल जाए, देन मैं एक ऐसा ऐप बना सकता हूं जो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के सभी मैसेजेस का एक्सेस ले लेगा एंड देन उन्हें अपलोड कर देगा क्लाउड के ऊपर. तो मैं एक अलग से ऐप बनाऊंगा जो उस डायरेक्टरी को एक्सेस करेगा एंड देन वहां से मैसेजेस अपलोड कर देगा. हमारे इंटरनल स्टोरेज के अंदर जो सिग्नल का फोल्डर होता है वहां पे भी मैसेजेस की फाइल्स होती है, बट वो होती है एनक्रिप्टेड एंड उनकी की हमें डायरेक्टली नहीं मिल सकती. बट हियर इज द फन फैक्ट, सिग्नल ओपन सोर्स है, तो मैं उसका सोर्स कोड देख करके पता लगा सकता हूं कि कहां पे सिग्नल के मैसेजेस अनएनक्रिप्टेड सेव्ड होते हैं. सोर्स कोड देख करके मुझे पता लगा कि सारे मैसेजेस अनएनक्रिप्टेड सेव होते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर. डेटा com.signal.app जो कि इस ऐप का पैकेज नेम है एंड देन फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे डेटाबेस की फाइल्स हैं जहां पे सारे मैसेजेस स्टोर्ड है. बट द प्रॉब्लम हियर इज ये डायरेक्टरी केवल सिग्नल को एक्सेसिबल है, बाकी एप्स इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकते. बाकी कोई सा भी ऐप इन्हें एक्सेस नहीं कर पाएगा. इवन अवर फाइल मैनेजर, हमें फाइल मैनेजर के अंदर ये डायरेक्टरी कभी दिखेगी ही नहीं, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द एंड्रॉइड रूट डायरेक्टरी एंड रूट डायरेक्टरी का एक्सेस केवल सुपर यूजर्स को मिलता है. तो दिस फोल्डर वेयर द मैसेजेस आर स्टोर्ड, दिस इज अ प्राइवेट डायरेक्टरी विच इज एक्सेसिबल ओनली टू सिग्नल. मैं इसे कोई और ऐप बना करके एक्सेस नहीं कर पाऊंगा. सो माई फर्स्ट प्लानिंग फेल्ड कि मैं ऐसा अलग से ऐप बना करके सिग्नल के मैसेजेस उस ऐप से एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज वो अलग से हिडन डायरेक्टरी के अंदर है. एंड दिस इज द फर्स्ट सिक्योरिटी रूल जिसके थ्रू एंड्रॉइड इंजीनियर्स ने ऐप डेटा का एक्सप्लॉइटेशन रोक लिया है. द थिंग इज, सारे एप्स का अपना खुद का एक आइसोलेटेड एंड प्रोटेक्टेड सैंडबॉक्स होता है जहां पे वो अपने रिसोर्सेज एंड डेटा स्टोर करते हैं. दिस मीन्स कि इस डेटा वाले फोल्डर के अंदर हर एप्लीकेशन का एक फोल्डर है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का डेटा है एंड वो डेटा केवल वही पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक्सेस कर सकती है, बाकी एप्लीकेशंस उसे नहीं एक्सेस कर सकती. मोरओवर ये डेटा डायरेक्टरी हमारे फोन में विजिबल नहीं होती बिकॉज इसका एक्सेस केवल सुपर यूजर्स को मिलता है एंड हम इसे देख भी नहीं सकते. जिसके पास सुपर यूजर एक्सेस है वो किसी भी एप्लीकेशन का डेटा ओपन करके एंड देख सकता है कि वो एप्लीकेशन कैसे कैसे डेटा स्टोर करती है एंड उनकी कॉपी भी बना सकता है. दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि कुछ बैंकिंग एप्लीकेशंस होती है जो रूटेड डिवाइस यानी कि सुपर यूजर प्रिविलेज जिसको मिला हुआ है उनके डिवाइसेस में चलती नहीं है, बिकॉज वहां पे सिक्योरिटी रिस्क रहती है. तो व्हाट डू आई डू नाउ? मुझे उस पर्टिकुलर टारगेट के मैसेजेस तो चाहिए, बट मेरा फर्स्ट प्लान फेल हो गया. मैं अलग से ऐप बना करके सिग्नल के मैसेजेस वाली डायरेक्टरी के अंदर एक्सेस नहीं ले सकता. हियर इज द प्लानिंग नंबर 2. मैं सिग्नल ऐप का मेरे खुद का एक वेरिएंट बनाऊंगा, बिकॉज सिग्नल ओपन सोर्स ऐप है. मैं उसकी रिपोजिटरी को क्लोन कर लूंगा एंड एज इट इज एक और ऐप बनाऊंगा. उसके अंदर मैलिशियस कोड लिखूंगा जो कि उस एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही सारे मैसेजेस की कॉपी को मेरे क्लाउड पे सेव करा देगा. एंड देन
मैं एक एपीके बनाऊंगा एंड उसे अपने टारगेट के साथ में शेयर कर दूंगा। देन यूजिंग माय सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स आई विल इंसिस्ट द टारगेट टू इंस्टॉल माय एप्लीकेशन। एंड रिमेंबर, मैंने सिग्नल का क्लोन बनाया है तो उसका पैकेज नेम एंड ऑल सेम है, तो ये एक तरीके से उस सिग्नल ऐप के ऊपर एज एन अपडेट इंस्टॉल होगा। सो मेरे पास सिग्नल ऐप के सारे मैसेजेस का एक्सेस रहेगा एंड मैंने अपना ऐप उसके ऊपर अपडेट करवा करके सिग्नल के बीनीथ जितना भी डेटा था उस सभी का एक्सेस ले लिया। सो जैसे ही वो टारगेट ये ऐप को अपडेट करेगा, माय मिशन इज सक्सेसफुल। मोर ओवर, मैं ऐसा भी कोड उसके अंदर लिख सकता हूं कि रियल टाइम में कोई से भी नए मैसेजेस सेंड या रिसीव होंगे उन्हें भी क्लाउड पे अपडेट कर दे। इजी हैक, राइट? क्या ये चीज पॉसिबल है कि अगर कोई एप्लीकेशन ओपन सोर्स है तो मैं उसका कोड लेकर के क्लोन बना करके अपना जो मर्जी हो वो कोड लिख करके उस एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट इंस्टॉल कर सकता हूं? इज दिस रियली पॉसिबल? द आंसर इज नो। जैसे ही आप ये मेहनत करोगे उस रिपोजिटरी को क्लोन करना, अपना खुद का कोड लिखना, देन बिल्ड करना है एपीके एंड देन इंस्टॉलिंग ऑन द डिवाइस, आपको एक एरर मिलेगी विच इज ऐप नॉट इंस्टॉल्ड एरर। वो एपीके इंस्टॉल ही नहीं होगी, भले ही उसका पैकेज नेम सेम है एंड आपने उसी सोर्स कोड से एपीके बनाई है, इट वोंट वर्क। बट लेट्स सी कि ये वर्क क्यों नहीं करता। लेट्स डाइव इनटू दिस एरर डीपली। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि ये एपीके इंस्टॉल क्यों नहीं हुई, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स एन एपीके। एपीके सिंपली एक जिप फाइल है जिसके अंदर हमारे एप्लीकेशन के टेक्स्ट फाइल्स होती है। टेक्स्ट फाइल्स इज सिंपली द कंपाइल्ड जावा और कोटलिन कोड। Then we have resources files, images, drawables, fonts, animations, logo, etc. Then we have the manifest file. Manifest file हमारे एप्लीकेशन का इंडेक्स है, वो भी हमारे एपीके के अंदर आता है। एंड कुछ और मेटा डेटा रिगार्डिंग अवर एप्लीकेशन। एंड ऐप साइनिंग इज अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम हमारे एपीके को लॉक कर सकते हैं यूजिंग अ की। एंड बिफोर इंस्टॉलेशन सारी एपीकेज पहले साइन होनी चाहिए। बिना साइन किए आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। मोर ओवर, कोई एपीके बनती ही नहीं है बिना साइन हुए। तो हम जो भी एपीके बनाते हैं वो दो तरीके की हो सकती है, फर्स्टली डीबग एंड सेकेंडली रिलीज। जब भी हम हमारे ऐप को रन वाला बटन प्रेस करके रन करते हैं या फिर सिंपली बिल्ड के अंदर जाकर के बिल्ड एपीके करते हैं, तो ये दोनों तरीकों से डीबग वाला एपीके हमारे फोन में इंस्टॉल होता है। बट जब हम बिल्ड में जाकर के जनरेट साइंड एपीके से कोई एपीके जनरेट करते हैं, देन वो होता है हमारा रिलीज वाला वेरिएंट। तो नाम से ही क्लियर है कि जब तक हमारा एप्लीकेशन टेस्टिंग फेज में है, यानी कि हम उसे बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तब तक वो डीबग वाले फेज में होगा क्योंकि हमें बग्स मिलते रहेंगे एंड हम उन्हें रिजॉल्व करते रहेंगे। बट जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्टेबल हो जाता है एंड व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स इट्स लॉन्च, हम बिल्ड करेंगे रिलीज वाला वेरिएंट। सो यू माइट बी थिंकिंग कि केवल जो रिलीज वाली एपीकेस होती है केवल वही साइंड होती है। नो, दैट इज नॉट द थिंग। डीबग वाली एपीकेस भी साइंड होती है, यानी कि जब आप रन वाला बटन प्रेस करते हो या फिर सिंपल बिल्ड एपीके करते हो, तब आपका डीबग वाला वेरिएंट आता है एंड वो डीबग वाला वेरिएंट भी साइंड होता है। द ओनली थिंग इज कि उसकी की आप प्रोवाइड नहीं कराते। एंड्रॉइड स्टूडियो एक डिफॉल्ट की अपने पास रखता है जिससे वो डीबग वाली एपीकेस को साइन करता है। एंड जो रिलीज वाले बिल्ड्स होते हैं उसके लिए हम हमारे खुद की एक कस्टम की बना सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग की का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस की। की सिंपली एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन होता है .jks या फिर .की स्टोर। एंड इस की के अंदर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स, नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड आल्सो द वैलिडिटी ऑफ द की, कि वो कब एक्सपायर हो जाएगी। देन वी हैव एक की स्टोर का पासवर्ड जो कि इस की का मास्टर पासवर्ड है, जिसके बिना आप इस की को एक्सेस नहीं कर पाओगे। देन वी हैव अ लिस्ट ऑफ कीज। एक की फाइल को हम बोलते हैं की स्टोर क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल कीज हो सकती है एंड एक की इस तरीके से स्टोर होती है, उस की का नेम एंड उस की का पासवर्ड। सो की सिंपली एक फाइल है जिसके अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स होती है, हमारे की वैलिडिटी स्टोर्ड होती है। इसे हम एक की स्टोर पासवर्ड के बिना एक्सेस नहीं कर सकते एंड एक की स्टोर फाइल के अंदर मल्टीपल कीज हो सकती है इन द फॉर्मेट की नेम एंड की पासवर्ड। तो जब भी हम इस की का यूज करके किसी एपीके को साइन करना चाहते हैं, देन वी नीड टू करेक्टली एंटर द की स्टोर एंड द की पासवर्ड इन ऑर्डर टू साइन द एपीके सक्सेसफुली। बिना करेक्ट की स्टोर या की पासवर्ड डाले आप उस पर्टिकुलर की का यूज करके अपने एपीके को साइन नहीं कर सकते। हर वो ऐप जो आपने आज दिन तक इंस्टॉल किया होगा, उन ऐप्स के डेवलपर्स के पास उस ऐप की साइनिंग की होती है एंड उसी सेम साइनिंग की से हर बार वो अपने ऐप को साइन करते हैं एंड वो अपनी इस साइनिंग की को
कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट रखते हैं। भले ही सिग्नल एक ओपन सोर्स ऐप है, बट उनकी ये साइनिंग की वाली फाइल पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। नाउ यू मे आस्क कि ये ऐप साइनिंग, साइन करना एंड ये की, इन सब की जरूरत क्या है? व्हाई इज दिस थिंग रिक्वायर्ड? द आंसर इज सिंपल। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐप साइनिंग वाला मैकेनिज्म एंड्रॉइड इंजीनियर्स ने बनाया है। बट ये सिक्योरिटी अचीव कैसे होती है? यू माइट रिकॉल कि मैंने ये बताया था कि मैं सिग्नल का ऐप क्लोन बनाऊंगा एंड उस क्लोन के अंदर मैं अपना मैलिशियस कोड लिखूंगा जो कि सारे मैसेजेस को एक्सेस करके क्लाउड पे सेव करा देगा, एंड देन वो एपीके मैं अपडेट करवा दूंगा ओवर द सिग्नल ऐप, क्योंकि पैकेज नेम सेम है तो वो इंस्टॉल हो जाना चाहिए एंड मेरे पास सोर्स कोड भी है उसका। तो दिस थिंग विल नॉट वर्क, क्योंकि यहाँ पे ऐप साइनिंग की सिक्योरिटी अप्लाई होती है। नाउ जो ऐप मेरे टारगेट के डिवाइस में इंस्टॉल्ड है वो किसी की से साइन हुआ है, एंड जो एपीके मैं बनाऊंगा अपडेट करने के लिए वो भी किसी की से साइन हुआ है, क्योंकि बिना साइन किए तो एपीके बनती ही नहीं है। एंड हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एपीके इस ऐप के ऊपर अपडेट होने के लिए ये दोनों साइनिंग कीज सेम होनी चाहिए। एंड एज यू नो सिग्नल के पास अपने खुद की साइनिंग की है जो कि प्राइवेट पड़ी हुई है एंड मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है। मैंने जिस की से साइन किया वो डिफरेंट है देन दिस की। तो जब भी ये कीज में मिसमैच होता है ये ऐप इंस्टॉल्ड नहीं होता एंड हमारे पास एरर आती है ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। So that's why my plan number 2 also failed. Here is the security rule number 2. अपडेट को सक्सीड होने के लिए कीज सेम होनी चाहिए। जो ऐप फोन में इंस्टॉल्ड है वो जिस की से साइन हुआ है उसी की से हमारा अपडेट वाला एपीके भी साइन होना चाहिए। तो इससे हमारे ऐप्स का एक्सप्लॉइटेशन काफी हद तक रुक चुका है, बिकॉज जिसके पास हमारे ऐप का पैकेज नेम है वो उस पैकेज नेम से अलग से ऐप बना करके हमारे ऐप के ऊपर अपडेट नहीं करवा सकता। दैट थिंग विल नॉट वर्क, क्योंकि उसके लिए कीज सेम होनी चाहिए एंड ये की आपके पास कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। एंड सपोज अगर ये आपकी की भी पब्लिकली एक्सपोज हो गई तो भी कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, बिकॉज उसके पास इस की का पासवर्ड होना चाहिए in order to sign the APK using this key. Because we are talking about app updates, I would like to talk about the updating app checklist. उस चेकलिस्ट में अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो हमारा अपडेट सक्सेसफुल नहीं होगा। इसमें से पहली कंडीशन तो आपने देख ही ली है कि साइनिंग कीज दोनों की सेम होनी चाहिए, जो इंस्टॉल्ड ऐप है उसकी की एंड जो एपीके हम अपडेट करना चाह रहे हैं उसकी साइनिंग की दोनों सेम होनी चाहिए। इसी के साथ दोनों का पैकेज नेम सेम होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द अपडेट पॉसिबल। ऑल्सो साइनिंग कीज सेम होनी चाहिए, अगर कीज मिसमैच होती है तो ऐप अपडेट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मोर ओवर जो ऐप इंस्टॉल्ड है उसका वर्जन कोड आपके अपडेट वाले एपीके से लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए। सपोज इसका वर्जन कोड 1 है तो मैं इसके ऊपर 1 वाला इंस्टॉल कर सकता हूँ बट 0 वाला इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा। एंड अगर इसका वर्जन कोड 1 है तो मैं इसके ऊपर 2, 3, 4 कोई सा भी वर्जन कोड वाला एपीके इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर ये तीनों कंडीशंस मैच नहीं होती है तो हमारा एपीके अपडेट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने बात करी कि ये दोनों कीज सेम होनी चाहिए, बट एंड्रॉइड को पता कैसे लगता है कि इन दोनों की कीज सेम है? हाउ डज एंड्रॉइड मैच दिस थिंग? To check if these keys to sign the APK are same or not, Android uses something called as signing certificate. जब भी कोई APK बनती है उसके अंदर एक फाइल होती है which is called signing certificate and उस फाइल का नेम होता है cert.rsa and Android uses this file to check whether the signing keys were same or not. जितने भी इंस्टॉल्ड एप्स हैं उन सभी का ये सर्टिफिकेट हमारे फोन में होता है एंड देन जब भी कोई एपीके इंस्टॉल होती है तब एंड्रॉइड मैच करता है कि जो इंस्टॉल्ड ऐप है उसका साइनिंग सर्टिफिकेट एंड जो एपीके हमारे पास नहीं आई है उसका साइनिंग सर्टिफिकेट सेम है या नहीं। अगर वो सेम होता है तो ये अपडेट सक्सेसफुल होता है। एंड इस सर्टिफिकेट वाली फाइल में होता क्या है? इट कंटेन्स द सिग्नेचर और द हैश ऑफ द की। जिस की से हमने साइन किया है उसका हैश होता है इस पर्टिकुलर सिग्नेचर फाइल के अंदर। And to generate this hash, Android uses SHA-1 and SHA-256 hashing algorithms. Firebase authentication के लिए हमें हमारी की का हैश कंसोल पे ऐड करना होता है, बट हमें ये हैश मिलेगा कहाँ पे? As I told you earlier कि जो भी APK रन बटन से या फिर बिल्ड APK वाले बटन से जनरेट होती है वो होती है डीबग वाले वेरिएंट की, एंड डीबग के लिए की हम नहीं प्रोवाइड कराते हैं, एंड्रॉइड अपनी डिफॉल्ट की से उन्हें साइन करता है। बट ये डिफॉल्ट की सेव कहाँ होती है एंड इसका हैश हमें कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आप अपने ग्रेडल के अंदर जा करके टास्क्स एंड्रॉइड एंड देन साइनिंग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो,
साइनिंग रिपोर्ट के अंदर हमें वो डीबग वाली की लोकेशन एंड उसके हैश मिल जाएंगे। देन हम इस हैश को हमारे कंसोल के ऊपर ऐड करके एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम इनेबल कर सकते हैं। सो दिस इज द की स्टोर जो एंड्रॉइड हमारे लिए डिफॉल्ट बनाता है, एंड जब भी हम रन वाले बटन से या फिर बिल्ड एपीके वाले से एपीके हमारे फोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो वाली एपीके डीबग वाले इस की स्टोर से साइंड होती है। हियर इज द रिकैप ऑफ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार। तो हमारा मिशन फेल हो गया। किसी भी ओपन सोर्स ऐप को क्लोन करके एंड उसका केवल पैकेज नेम ले करके हम उसकी एपीके बना करके उसके ऊपर अपडेट नहीं करवा सकते। दिस थिंग डजंट वर्क बिकॉज एपीके साइन होती है एक कॉन्फिडेंशियल की से, एंड जब भी हम कोई एपीके इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तब पैकेज इंस्टॉलर ये वेरीफाई करता है कि जो इंस्टॉल्ड ऐप है एंड जो अपडेट वाली एपीके है उन दोनों का साइनिंग सर्टिफिकेट सेम है या नहीं। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि एपीके तो एक जिप फाइल है, अगर आप उसका एक्सटेंशन चेंज करके एंड उसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको इजीली certificate.rsa वाली फाइल मिल जाएगी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर आप ये certificate.rsa वाली फाइल को रिप्लेस कर दोगे, इन माय केस अगर मैं ऑफिशियल सिग्नल की एपीके की certificate.rsa वाली फाइल मेरे अपडेट वाले एपीके के अंदर अगर रिप्लेस कर देता हूं, बिकॉज पैकेज इंस्टॉलर साइनिंग सर्टिफिकेट से वेरीफाई करता है कि दोनों की साइनिंग की सेम थी या नहीं, सो दिस थिंग विल ऑल्सो नॉट वर्क। केवल सर्टिफिकेट चेंज करने से एपीके का साइन चेंज नहीं हो जाता। मूविंग अहेड, रिकॉल कि जब भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर हमें फायरबेस ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है तो उसके लिए हमें हमारे एप्लीकेशन का एसएचए फिंगरप्रिंट या फिर सिग्नेचर कंसोल के ऊपर ऐड करना होता है। बट एवर वंडर्ड कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन एक्चुअली हमसे ये सिग्नेचर लेता क्यों है? व्हाट इज द नीड? लेट्स अनकवर दिस क्वेश्चन नाउ। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सिक्योर फायरबेस एप्लीकेशन। एक सिक्योर फायरबेस एप्लीकेशन केवल वही है जिसके फायरबेस प्रोजेक्ट में रियल टाइम डीबी, फायर स्टोर एंड स्टोरेज तीनों लॉक्ड मोड में हो। तो व्हाट इज दिस लॉक्ड मोड? लॉक्ड मोड वो मोड है जहां पे ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही इन तीनों का एक्सेस मिलता है, एंड अगर वो अनऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं तो उनको हमारे फायरबेस सर्विसेज का एक्सेस नहीं मिलता। बाय ऑथेंटिकेशन हियर आई मीन कि जिन यूजर्स ने लॉगिन किया है केवल उन्हीं को इस डेटा का एक्सेस मिलेगा, एंड जिन्होंने लॉगिन नहीं किया है उन्हें एक्सेस नहीं मिल पाएगा। दैट इज लॉक्ड मोड। एंड केवल वही प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर ये तीनों चीजें लॉक्ड मोड में होंगी वही सिक्योर फायरबेस एप्लीकेशंस होंगी। अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये तीनों लॉक्ड मोड में नहीं है, इट मींस कोई भी आपके फायरबेस प्रोजेक्ट को एक्सप्लॉइट कर सकता है। बट ये लॉक्ड मोड में रखने से हमारा ऐप सिक्योर कैसे हो जाता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज सिग्नल फायरबेस एज अ बैकएंड यूज करता है। इट मींस हमारे सारे मैसेजेस फायरबेस पे सेव होते हैं, एंड एक्सीडेंटली सिग्नल ने अपनी गूगल सर्विसेज डॉट जेसन वाली फाइल लीक कर दी, एंड मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। हाउ? मैं सिग्नल का एक क्लोन बनाऊंगा विद द सेम पैकेज नेम, एंड जो ये जेसन वाली फाइल है उसे अपने इस क्लोन के अंदर ऐड कर दूंगा। रिमेंबर, पैकेज नेम सेम होना चाहिए, नहीं तो ये जेसन वाली फाइल वर्क नहीं करेगी। सो मैंने सिग्नल के सेम पैकेज नेम से एक और ऐप बना दिया एंड उसके अंदर ये जेसन वाली फाइल इंक्लूड कर दी, एंड वोइला, आई कैन नाउ हैव द एक्सेस टू द एंटायर सिग्नल डेटाबेस। क्योंकि जैसे ही मैंने ये जेसन वाली फाइल अपने ऐप के अंदर इंक्लूड कर दी, आई कैन राइट एनी क्वेरी आई वांट, एंड मैं पूरे के पूरे डेटा का क्लोन भी बना सकता हूं। डू यू थिंक ये जेसन वाली फाइल लीक होने से इतना बड़ा डेटा ब्रीच हो सकता है? इज दिस रियली पॉसिबल? एंड द आंसर इज यस। अगर आपका फायरबेस प्रोजेक्ट अनलॉक्ड मोड में है देन उस केस में कोई भी ये डेटा ब्रीच कर सकता है, अगर आपकी जेसन वाली फाइल लीक हो गई है तो। एंड द आंसर इज ऑल्सो नो, अगर आपका फायरबेस प्रोजेक्ट लॉक्ड मोड में है। इफ इट इज इन लॉक्ड मोड कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, भले ही आपकी जेसन वाली फाइल लीक क्यों ना हो गई हो। Why is this so? हमारा प्रोजेक्ट लॉक्ड मोड में होने से ऐसा क्या हो जाता है कि जेसन वाली फाइल भी वर्क नहीं करती? Here is the reason. हमारे क्लोन्ड ऐप में ऑथेंटिकेशन सिस्टम फेल हो जाना चाहिए, बिकॉज जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा केवल ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही लॉक्ड मोड में एक्सेस मिलता है, एंड अनऑथेंटिकेटेड यूजर्स को एक्सेस नहीं मिल पाता। एंड एज आई सेड कि डेटा ब्रीच पॉसिबल नहीं होगी अगर आपका एप्लीकेशन लॉक्ड मोड में होगा। इट मींस कि मैं अपने ऐप के अंदर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाऊंगा, तो ही तो मुझे एक्सेस नहीं मिल पाएगा। सो हमारे क्लोन्ड ऐप में ऑथेंटिकेशन सिस्टम वर्क नहीं करेगा,
एंड रियली जब आप ट्राई करोगे ये चीज, तब वास्तव में ऑथेंटिकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। आप उस ऐप के अंदर लॉगिन नहीं कर पाओगे, एंड बिना लॉगिन के आपको एक्सेस मिलेगा भी नहीं, ना तो फायर स्टोर का, ना रियल टाइम डीबी का, एंड ना ही स्टोरेज का। वाई? क्योंकि क्लोन्ड ऐप जो आप बनाओगे वो सिग्नल की ऑफिशियल साइनिंग की से साइन नहीं होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ा? सिग्नल की जो ऑफिशियल साइनिंग की है उसका सर्टिफिकेट उसके फायरबेस कंसोल के ऊपर ऐड किया हुआ है। सो हम हमारे कंसोल पे साइनिंग की इसलिए तो हम हमारे कंसोल पे साइनिंग की का सिग्नेचर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि उससे फायरबेस पता लगाता है कि कौन से ऐप ऑथेंटिक है, कौन सा एप्लीकेशन एक्चुअली आप डेवलपर के द्वारा बनाया गया है। बिकॉज जो भी एप्स आप बनाओगे उसकी साइनिंग की फायरबेस के पास होगी, तो ही ऑथेंटिकेशन सिस्टम वर्क करेगा। एंड इन माय केस मेरे पास सिग्नल की ऑफिशियल की तो है नहीं, तो मैं किसी भी साइनिंग की से उसे साइन कर दूंगा, बट इस की का सिग्नेचर सिग्नल के फायरबेस कंसोल पे नहीं है। सो मेरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम फेल हो गया। एंड हियर इज द सिक्योरिटी रूल नंबर 3। फायरबेस ऑथेंटिकेशन को वर्क करने के लिए हमें हमारी की का एसएचए फायरबेस पे ऐड करना होगा, अदरवाइज साइन इन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हियर इज द रीकैप। अगर आप अपने रियल टाइम डीबी, फायर स्टोर एंड स्टोरेज को लॉक्ड मोड में रखते हो, तो अगर आप अपनी गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल को एक्सीडेंटली लीक भी कर दो, तो भी आपका एप्लीकेशन सिक्योर है। क्योंकि जिसको भी जेसन वाली फाइल मिलेगी वो कुछ भी ऐप बना करके एंड हमारे इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा एंड अनऑथेंटिकेटेड यूजर्स को एक्सेस नहीं मिलता। लेट अस नाउ सी फायरबेस सिक्योरिटी रूल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड इनका यूज करके हम हमारे एप्लीकेशन को और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। इन अवर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, सपोज वी नीड अ रेस्ट्रिक्शन कि केवल एडमिन ही प्रोडक्ट्स वाले कलेक्शन के ऊपर राइट कर सकता है एंड कोई और यूजर उसके ऊपर राइट नहीं कर सकता। सो उसके लिए हम फायर स्टोर के सिक्योरिटी रूल लिख सकते हैं कि केवल एडमिन को ही राइट एक्सेस अलाउड होना चाहिए ऑन द प्रोडक्ट्स कलेक्शन। So here is the security rule which I can write for this scenario. मैं अपने फायर स्टोर का सिक्योरिटी रूल लिख रहा हूं, जहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर हैं उनके लिए ये रूल्स डिफाइंड है। मेरा प्रोडक्ट्स वाले कलेक्शन है, उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी से अलग अलग प्रोडक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रीड एक्सेस केवल उन्हीं को अलाउड है जिनका request.auth.uid नल नहीं है। दिस सिंपली मीन्स कि केवल ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही रीड एक्सेस मिलेगा। एंड यही है लॉक्ड मोड, कि अनऑथेंटिकेटेड यूजर्स को हम एक्सेस नहीं दे रहे हैं। एंड हम चाहते हैं कि राइट एक्सेस केवल एडमिन को मिले, बट एडमिन भी ऑथेंटिकेटेड तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो एडमिन भी होना चाहिए। तो ये हम चेक कैसे करेंगे? इसे चेक करने के लिए हमने एडमिन्स नाम का कलेक्शन बना रखा है, जहां पे जो भी एडमिन्स हैं उन सभी के यूजर आईडी का डॉक्यूमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे कंडीशन लिखी है, अगर एडमिन्स वाले कलेक्शन के अंदर उस यूजर का डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है देन ट्रू, एल्स फॉल्स। तो केवल एडमिन्स को ही राइट एक्सेस मिलेगा। इफ यू डोंट नो व्हाट दिस यूआईडी इज, तो यूआईडी हर ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के लिए फायरबेस एक यूनिक आईडी जनरेट करता है, उसी को हम कहते हैं यूआईडी। सो यहां पे केवल एडमिन को ही राइट एक्सेस मिलेगा। अनदर एग्जांपल, सपोज आप एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हो। चैट एप्लीकेशन में एक पर्टिकुलर यूजर को केवल उसी के पर्सनल मैसेजेस का एक्सेस मिलना चाहिए एंड बाकी किसी के मैसेजेस को वो एक्सेस ना कर पाए। ऐसा रेस्ट्रिक्शन भी हम फायर स्टोर पे लगा सकते हैं। तो हियर इज द सिक्योरिटी रूल विच वी कैन राइट। सो मेरा डेटाबेस कुछ इस तरीके से है कि यूजर्स वाले कलेक्शन के अंदर हर यूजर का डॉक्यूमेंट है एंड उसके अंदर सब कलेक्शन है मैसेजेस नाम का। इस सब कलेक्शन के अंदर हर मैसेज की एक मैसेज आईडी है एंड वहां पे मैसेजेस स्टोर्ड है। तो रीड राइट केवल उन्हीं को अलाउड है, फर्स्टली जो ऑथेंटिकेटेड है, एंड सेकेंडली जो यूजर इस मैसेज को एक्सेस करना चाह रहा है उसकी यूजर आईडी इस मैसेज वाले यूजर के यूआईडी से मैच करनी चाहिए। सो इस तरीके से मैसेजेस केवल उस पर्टिकुलर यूआईडी वाले यूजर को ही एक्सेसिबल होंगे। तो एक यूजर केवल अपने पर्सनल मैसेजेस को ही एक्सेस कर पाएगा। सो इस तरीके से सिक्योरिटी रूल्स लिख करके हम हमारे फायरबेस सर्विसेज को और भी ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। एंड ये तो केवल फायर स्टोर के सिक्योरिटी रूल्स थे, आप रियल टाइम डीबी एंड स्टोरेज के भी सिक्योरिटी रूल्स लिख सकते हो। बट आई पर्सनली प्रीफर कि हमें सिक्योरिटी रूल्स अवॉइड करने चाहिए एंड हियर इज व्हाई। फर्स्टली हम ये रेस्ट्रिक्शंस इजीली हमारे ऐप में भी सेटअप कर सकते हैं। कंसिडर द ई कॉमर्स सिस्टम।
हम हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर राइट एक्सेस केवल एडमिन ऐप में ही देंगे। सो हम सिंपली ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जब भी एडमिन ऐप में लॉगिन होगा, तो उस केस में अगर वो ईमेल आईडी एडमिन के ईमेल आईडी से मैच नहीं करती है, तो हमें एक्सेस देना ही नहीं है। तो हम बिना फायरबेस सिक्योरिटी रूल के भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सेकेंडली, जब भी किसी को रीड या राइट एक्सेस नहीं मिलेगा, तो उस केस में हमारा ऑन फेलियर वाला मेथड कॉल होगा एंड हमें एक एक्सेप्शन मिलेगा। तो ऐसे हर जगह पे हमें ये एक्सेप्शंस को भी हैंडल करना होगा कि उस केस में क्या होना चाहिए। तो इट इज बेटर कि हम हमारे ऐप के अंदर ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लिख लें एंड फायरबेस सिक्योरिटी रूल्स का केवल ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही एक्सेस देने के लिए सिंपल रूल्स लिखें, ताकि हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट लॉक्ड मोड में हो एंड रेस्ट्रिक्शंस तो हम ऐप से लगा ही सकते हैं। हियर आर सम बोनस टॉपिक्स फॉर यू। फर्स्टली, साइनिंग विथ गूगल। जब भी आप अपना ऐप प्ले स्टोर के ऊपर रिलीज करोगे, तो जो पहली एपीके के अंदर ऐप साइनिंग की थी, वही साइनिंग की आपके पास लाइफ टाइम रहनी चाहिए। बिकॉज अगर आपने किसी और की से साइन करके अपना एपीके प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड किया, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लाइफ टाइम आपकी ये साइनिंग की एक पर्टिकुलर ऐप के लिए सेम रहनी चाहिए। इट कांट बी चेंज लेटर ऑन। एंड अगर सपोज आपकी ये की वाली फाइल कहीं खो गई, देन उस केस में आप कभी भी अपना ऐप प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड नहीं कर पाओगे। सैड रियलिटी, राइट? तो इस चीज से बचने के लिए गूगल एक नया मैकेनिज्म लेकर के आया, विच इज कॉल्ड साइनिंग विथ गूगल। जिसमें होता यह है कि हम हमारी की से साइन करके प्ले स्टोर को एपीके दे देते हैं, बट बीच में गूगल क्या करता है, गूगल अपनी ऐप साइनिंग की से हमारे एपीके को वापस से साइन करता है। सो जो एपीके हमारे यूजर को मिलेगी, वो हमारे की से साइन नहीं होगी, बल्कि गूगल के की से साइन होगी। एंड ये साइनिंग प्रोसेस होती है क्लाउड पे। सो व्हाट्स द डिफरेंस? अगर मेरी अपलोड की अगर कहीं खो गई, तो क्या प्ले स्टोर मेरा एपीके एक्सेप्ट करेगा? द आंसर इज नो, बट हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है कि हम गूगल को रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारी की लॉस्ट हो गई है, एंड उस केस में हम एक नई की बना करके भी अपलोड कर सकते हैं। हियर वी हैव द ऑप्शन, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आपकी ये की खो गई, देन यू हैव नो अदर चॉइस देन क्रिएटिंग अनदर पेज ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो हमें साइनिंग विद गूगल के लिए ऑप्ट करना चाहिए एंड हमारी की को कॉन्फिडेंशियल एंड सेफ रखना चाहिए। बट अगर आपने साइनिंग विद गूगल के लिए ऑप्ट किया है, तो ये की खो जाने पर भी आपको नुकसान नहीं होगा, बिकॉज यू कैन इजीली रजिस्टर फॉर अ न्यू वन। बट देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम विद साइनिंग विद गूगल, एंड दिस प्रॉब्लम इज कि जो भी ऐप हमारे प्ले स्टोर से इंस्टॉल होगा, उसका डिफरेंट साइनिंग सर्टिफिकेट होगा। बट हम तो हमारे फायरबेस कंसोल के ऊपर या फिर किसी और एपीआई की कंसोल के ऊपर हमारे की का सिग्नेचर देते हैं। बट जो भी एप्स हमारे यूजर्स के डिवाइस पे इंस्टॉल हो रहे हैं, उनका सिग्नेचर डिफरेंट है, तो हमारी एपीआई वहां पे वर्क नहीं करेगी। एंड अगर आपने फायरबेस ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, तो वो भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज सिग्नेचर डिफरेंट है। गूगल ने आपकी एपीके को वापस से साइन कर दिया अपनी की से। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? सॉल्यूशन है कि प्ले स्टोर आपको उसकी की का एसएचए प्ले कंसोल के ऊपर देता है, यानी कि जिस भी की से प्ले स्टोर आपकी एपीके को वापस से साइन करेगा, उस की का सिग्नेचर आपको प्ले कंसोल के ऊपर मिलता है। सो आप उस की को लेकर के अपने फायरबेस कंसोल के ऊपर ऐड कर सकते हो। देन यू नीड टू अपडेट द जेसन फाइल एंड फायरबेस ऑथेंटिकेशन विल स्टार्ट वर्किंग अगेन। लेट अस नाउ टॉक अबाउट अ डिफरेंट टॉपिक, ऐप बंडल्स। ऐप बंडल एंड्रॉइड ऐप्स को रिलीज करने का एक अल्टरनेटिव है। हम हमारे ऐप्स एपीके की फॉर्मेट में भी रिलीज कर सकते हैं ऑन द प्ले स्टोर, एंड उसी के साथ हम ऐप बंडल्स के फॉर्मेट में भी रिलीज कर सकते हैं। एंड दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल अ फ्यू मंथ्स बैक। लेट्स सी कि ये इंट्रोड्यूस क्यों हुए एंड इसकी खास बात क्या है। एज यू नो, एंड्रॉइड रन्स ऑन अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस। इतनी तरह की तो स्क्रीन साइजेस होती है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग सीपीयू है हर एक डिवाइस के अंदर, एंड सो ऑन। सो जब हम हमारे ऐप का एपीके बनाते हैं, तो एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे रिसोर्सेज की कॉपी बनाता है फॉर डिफरेंट डेंसिटी डिवाइसेस एंड डिफरेंट एबीआईज। एबीआईज कैन बी कंपेयर टू सीपीयूज, क्योंकि हर डिवाइस का डिफरेंट सीपीयू हो सकता है एंड डिफरेंट स्क्रीन डेंसिटीज हो सकती है। तो जो भी इमेजेस हम हमारे ऐप के अंदर ऐड करते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो उन सभी के डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज के वेरिएंट्स बनाता है। फॉर एग्जांपल, मीडियम डेंसिटी, हाई डेंसिटी, एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी, एंड डिफरेंट सीपीयू आर्किटेक्चर्स के लिए भी वो एपीके, एंड डिफरेंट सीपीयू आर्किटेक्चर के लिए भी वो हमारे
एग्जीक्यूटेबल्स का डिफरेंट वेरिएंट बनाएगा। तो इससे होता यह है कि हमारे एपीके की साइज इंक्रीज हो जाती है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है ऐप बंडल। ऐप बंडल से होता यह है कि प्ले स्टोर अलग अलग तरह की एपीकेस जनरेट करता है अलग अलग डिवाइसेस के लिए। अगर कोई हाई डेंसिटी वाली डिवाइस है तो उसके लिए अलग एपीके होगी, अगर कोई एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी डिवाइस है तो उसके लिए अलग एपीके होगी। डिफरेंट एपीकेस फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। एंड ये सारी एपीकेस जनरेट करने के लिए जो भी मटेरियल एंड्रॉइड को चाहिए वो इस ऐप बंडल के अंदर होता है। सो इस तरीके से जो एपीकेस ऐप बंडल के थ्रू जनरेट होंगी उसमें केवल वही चीजें होंगी जो उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए रिक्वायर्ड है। एंड हेंस हमारे एपीके की साइज रिड्यूस हो जाती है जब हम ऐप बंडल्स यूज करते हैं तब, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिवर्सल एपीके नहीं बनती, यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट एपीकेस बनती है। सो आई प्रिफर कि जब हम प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अपलोड करें तब वो ऐप बंडल्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि इससे साइज रिडक्शन होता है। We have come towards the end of the session, and as a conclusion, I would like you to recall all the key takeaways from this session. Security rule number 1. हर ऐप का एक आइसोलेटेड एंड प्रोटेक्टेड सैंडबॉक्स होता है जहां पे उसके रिसोर्सेज सेव्ड होते हैं। वी हैव सीन कि डेटा फोल्डर के अंदर जो डेटा फोल्डर होता है वो होता है हमारे रूट स्टोरेज के अंदर, एंड वहां पे हर एप्लीकेशन का अपना पर्सनल डायरेक्टरी है। ये डायरेक्टरीज हिडन होती है एंड केवल सुपर यूजर को ही एक्सेसिबल होती है। हर एप्लीकेशन की जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी है वो केवल उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेसिबल होगी एंड कोई और ऐप उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी रूल नंबर 2, जब भी हम कोई एप्लीकेशन अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए जो ऐप हमारे फोन में इंस्टॉल्ड है वो एंड जो एपीके हम अपडेट कर रहे हैं वो दोनों सेम की से साइन होनी चाहिए, तो ही अपडेट सक्सेसफुल होगा। सिक्योरिटी रूल नंबर 3, फायरबेस ऑथेंटिकेशन वर्क करने के लिए हमें हमारे साइनिंग की का एसएचए फायरबेस पे अपडेट करना होगा, एंड देन जो अपडेटेड जेसन वाली फाइल है वो हमारे ऐप में ऐड करनी होगी, अदरवाइज फायरबेस ऑथेंटिकेशन वर्क नहीं करेगा। जिस भी की से हमारा एपीके साइन हो रहा है उन सभी कीज का एसएचए कंसोल पे होना चाहिए, नहीं तो ऑथेंटिकेशन वर्क नहीं करेगा। सिक्योरिटी रूल नंबर 4, आपको फायरबेस सर्विसेज को हमेशा लॉक्ड मोड में यूज करना चाहिए ताकि हम डेटा ब्रीच से बच सकें। बिकॉज भले ही हम हमारे गूगल सर्विसेज डॉट जेसन वाली फाइल को पब्लिकली एक्सपोज नहीं होने देंगे, बट फिर भी कोई अगर हमारे एपीके को डीकंपाइल करके रिवर्स इंजीनियर करेगा तो उसे इजीली हमारे फायरबेस की एपीआई कीज मिल जाएंगी एंड वो हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा। सो प्लीज अपने फायरबेस सर्विसेज को लॉक्ड मोड में रन करो। कीप योर साइनिंग की कॉन्फिडेंशियल एंड सेफ। अपनी साइनिंग की कभी भी पब्लिकली एक्सपोज ना करें, वैसे कर भी दो तो इतना नुकसान नहीं होता बिकॉज पासवर्ड्स पता नहीं होते उन्हें, बट स्टिल इस साइनिंग की को कॉन्फिडेंशियल एंड सेफ रखो। एंड अगर आपने साइनिंग विद गूगल में ऑप्ट नहीं किया है तो आपकी की आपको ज्यादा सेफ रखनी होगी, बिकॉज देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव अगर आपकी की लॉस्ट हो गई तो। आई रिकमेंड दैट यू ऑप्ट फॉर गूगल प्ले साइनिंग। यूज ऐप बंडल्स टू रिड्यूस एपीके साइज। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कीप लर्निंग। अभी आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखे वो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यू कैन डाइव डीपर एंड लर्न दिस कॉन्सेप्ट्स एट अ ग्रेटर डेप्थ। सो आई होप कि इन सिक्योरिटी रूल्स, एग्जांपल्स एंड रिलेटेड टॉपिक से ऐप सिक्योरिटी को लेकर के आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर होगी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।